नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएम लिस्ट और ईएसएम लिस्ट के बारे में। कुछ शेयरों के प्राइस बैंड भी चेंज हुए हैं तो उस पर भी चर्चा करेंगे। एसएम का वीकली सर्कुलर आया है तो कई कंपनियों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंपनियां एसएम लिस्ट से बाहर भी हुई हैं, तो इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इस वजह से वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसका ख्याल रखें। तो पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 1 जनवरी से यह लागू मानी जाएगी। इसमें कई कंपनियों को शामिल किए गए हैं जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं: अशोका, मेडकास्ट, कॉनकॉर्ड ड्रग्स लिमिटेड और ड्यूनकैन इंजीनियरिंग लिमिटेड, एफजीपी लिमिटेड इंटरनेशनल, कंबुशन इंडिया लिमिटेड, लीशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मंगलम सीमेंट और पूर्णिमा स्टूडियो इंटरनेशनल, टीटीआई एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, तो इनमें है ऑल स्टोन टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड, भक्ति गेम्स एंड ज्वेलरी, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कीर्ति इंडस्ट्रीज, एनआईएन टेक सिस्टम्स, पीसी ज्वेलर्स को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। रैम इन्फो लिमिटेड, सीज मास्टर टेक्नोलॉजी, श्रेष्ठा फिनवेस्ट, वामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और यश राज कंटिनेंटल लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अब बारी है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की, तो इसमें भी देख सकते हैं अवीर फूड्स लिमिटेड, दिग्गी मल्टी ट्रेड लिमिटेड, गुजरात कोटेक्स लिमिटेड, नकोडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, निम्बस प्रोजेक्ट, फिटोकेम इंडिया लिमिटेड, सुपीरियर फाइनलेज लिमिटेड, विन प्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। एक कंपनी है जिसको स्टेज 2 में डाला गया है, स्टेज 1 से निकालकर। एंडसिल हाइड्रो पावर एंड मैग्नेसिस लिमिटेड, इसको स्टेज 2 में डाला गया है। कुछ कंपनियां हैं जिनको लोअर स्टेज में डाला गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं: सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जेबीएम ऑटो लिमिटेड और के सॉल्व इंडिया लिमिटेड, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस और रैपिकट कार्बेट्स लिमिटेड, जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, उसको स्टेज 3 में डाला गया है। बाकी कंपनियों को स्टेज 1 में डाला गया है। वहीं बात करें उन कंपनियों के बारे में जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, तो लिस्ट लंबी है, देख सकते हैं। आदि इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, आह सोलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आल्पिन हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बीएलएस इंफोटेक, बोथरा मेटल्स अलाइज लिमिटेड, कैटविजन लिमिटेड। इसके अलावा चित्रा ड्रग्स स्पाइनटेक्स लिमिटेड, जीकेपी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड, गिटेक जेनेटिज लिमिटेड, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, नीरोकेम लिमिटेड, केसर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लिप्सा गेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड, मैकिनो प्लास्टिक्स लिमिटेड, माफ्टलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मार्कर्स लैबोरेटरीज, मैक्लोड रसल इंडिया लिमिटेड, मिस्क्यूटा इंजीनियरिंग और पंकज पॉलीमर्स लिमिटेड, फार्मेसिया लिमिटेड और क्वालिटी आरओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेनबो फाउंडेशंस, रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस, रेफनॉल राइजिंग एंड केमिकल्स, सेमटेक्स्ट फैशन लिमिटेड, शिवम ऑटोटेक, एसपीईएल सेमी कंडक्टर, सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड, तिरुपति टायर्स लिमिटेड, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल, वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकाला गया है। इसमें से कुछ कंपनियां हैं जिनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर अन्य फ्रेमवर्क में डाला गया है। जैसे जिनके आगे स्टार का चिन्ह बना है, उनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकाला गया है और ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है। जिनके आगे हैज के सिंबल हैं, उनको एएसएम लिस्ट से निकालकर जीएसएम में डाला गया है और जिनके आगे डॉलर के सिंबल हैं, उनको ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। तो अब बात करते हैं ईएसएम यानी इनहेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में। तो इसमें कुछ कंपनियों को शामिल किया गया है: अलंकित लिमिटेड, ऑल स्टोन टेक्सटाइल लिमिटेड और अरुणिस एडोब लिमिटेड, कैटविजन इंडिया लिमिटेड और चित्रा दुर्गा स्पाइनटेक्स लिमिटेड, क्लैब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, मेडनोवा डायग्नोस्टिक्स सर्विसेज और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड,
सिज मास्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इन कंपनियों को ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। कुछ कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। उनके नाम है एक्टिव क्लोथिंग को लिमिटेड, इको होटल्स एंड रिजॉर्ट लिमिटेड, IL&FS इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड, LWS के नाइटवेयर लिमिटेड, महासागर ट्रेवल्स लिमिटेड, NDR ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड, पोद्दार हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, रैप मीडिया और सर्वोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोमा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज, सुविधा इन्फो सर्व लिमिटेड, ट्रंगलोब फूड्स लिमिटेड, जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। कुछ कंपनियां हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है ईएसएम लिस्ट में, यानी उनको राहत दी गई है। A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग, ACI इन्फोकॉ, अलान स्कॉट इंडस्ट्रीज, अंबालाल साराभाई इंटरप्राइजेज, ATV प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, बीटेक्स इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा भंडारी होजरी एक्सपोर्ट लिमिटेड, भास्कर एग्रोकेमिकल, भीलवाड़ा स्पाइनर्स, विलिस प्लास्ट, CDG पेटकैम, क्लियो इन्फोटेक, कंप्यूटर पॉइंट, करेनेज सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल, DC इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशन, इको रिसाइकलिंग, कैम लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी, इलेंगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्लोबस कंस्ट्रक्टर्स एंड डेवलपर्स, गोल्ड स्टोन टेक्नोलॉजीज गुजरात, टूल रूम लिमिटेड, इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंटर स्टेट ऑयल कैरियर और जगसोनपाल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड। इनके अलावा JSL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, किसान मॉडलिंग्स लिमिटेड, के कल्पना प्लास्टिक्स लिमिटेड, मधुसूदन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एमपिल कॉरपोरेशन, नरेंद्र प्रॉपर्टीज, नवाकर अर्बन स्ट्रक्चर, NMS रिसोर्सेज ग्लोबल, पैरागॉन फाइनेंस, पार्कर एग्रोकेम एक्सपोर्ट, रैमसन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अलावा जो कंपनियां हैं SAB इंडस्ट्रीज और सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सीमैक कंसल्टेंट्स, स्पेस इनक्यूबेटरीज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्री रामकृष्णा मिल्स, कोयम्बटूर, स्टील स्ट्रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स, स्टेफोनिक्स फाइनेंस, सनशाइन कैपिटल, सूर्यो फूड्स इंडस्ट्रीज, TIL लिमिटेड, ट्रिकॉन, यूनिएबेक्स अलाउ प्रोडक्ट्स, यूनियन क्वालिटी प्लास्टिक्स, विग्रो ग्लोबल लिमिटेड, VMS इंडस्ट्रीज लिमिटेड, VEP सॉल्यूशन लिमिटेड। इन कंपनियों को लोअर स्टेज में डाला गया है। अब कुल 43 कंपनियों को ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। सबका नाम पढ़ना संभव नहीं है, बहरहाल कुछ मुख्य कंपनियों के नाम हम बता देते हैं। आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड को भी ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। इसके अलावा अक्स ऑप्टिफाइबर लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। धनलक्ष्मी रोटो स्पाइनर्स को भी बाहर किया गया है। जीजी ऑटोमोटिव गियर्स लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। GTL लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। गुजरात पेट्रोटीज लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। JCT लिमिटेड को भी, जिंदल कैपिटल को भी ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। मौर्या उद्योग मोटर जनरल्स एंड फाइनेंस लिमिटेड, MPL प्लास्टिक्स को भी बाहर किया गया है। राजश्री शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड को भी ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं। STL ग्लोबल, टोयम स्पोर्ट्स, यूनिक ऑर्गेनिक्स, उंझा फॉर्मुलेशन को भी इस लिस्ट से बाहर किया गया है। आखिरी में अगर बात करें तो आखिरी VSFX ग्लोबल पे लिमिटेड को भी ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। अब बात करते हैं उन शेयरों के बारे में जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं। तो ये लिस्ट भी लंबी है। आप देख सकते हैं कि सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 20% हुआ है। JBM ऑटो का प्राइस बैंड 20% हुआ है। इसके अलावा अगर देखें तो PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 20% होते हुए देखने को मिल रहा है। और भी कई कंपनियां हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं। यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भी 20% देखने को मिल रहा है। GTL लिमिटेड का भी 20% देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% देखने को मिल रहा है, यानी इसमें भी चेंज हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो STL ग्लोबल लिमिटेड का भी प्राइस बैंड चेंज हुआ है, इसका 10% कर दिया गया है। जिंदल कैपिटल का भी प्राइस बैंड 10% कर दिया गया है। इसके अलावा लक्ष्मी ऑटोमेटिक लूम वर्क्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% हुआ है। JCT लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% हुआ है। अब बात करें कुछ कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड 5% हुआ है,
तो उनके नाम आप देख सकते हैं। विजन सिनेमाज लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। इसके अलावा स्पेस इनक्यूबेट्रिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% कर दिया गया है। अब वहीं इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज का भी प्राइस बैंड अब चेंज किया गया है, इसका भी 5% हुआ है। विर्गो ग्लोबल लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% देखने को मिल रहा है। नौकार अर्बन स्ट्रक्चर लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। इसके अलावा पैरागॉन फाइनेंस लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। इको रिसाइकलिंग का भी 5% देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं, इनके प्राइस बैंड में तब्दीली की गई है। गुजरात टूल रूम लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% किया गया है। TIL लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ATV प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड का प्राइस बैंड भी 5% देखने को मिल रहा है। कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड 2% हुए हैं, तो इनके नाम भी आप देख सकते हैं। इनमें है सुविधा इन्फो सर्वर लिमिटेड, NDR ऑटो कंपोनेंट्स, और अगर बात करें अन्य कंपनियों की तो एक्टिव क्लोथिंग कॉरपोरेशन, जेनिथ स्टील पाइप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनके भी प्राइस बैंड 2% हुआ है। ये 2% वाली लिस्ट है, इसको आप देख सकते हैं कि इको होटल्स एंड रिजॉर्ट का भी प्राइस बैंड 2% हुआ है। इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 2% कर दिया गया है। तो ये कुछ खबरें थी, कैसी लगी हमें बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।